सर ये भी बताइए, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की बात करते हैं। वो हमेशा से इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा होते हैं। वो इस वक़्त मरी में मीटिंग्स कर रहे हैं। क्या जी। मीटिंग्स हैं या हम कह दें कि क्या एजेंडाज़ हैं जो डिस्कस किए जा रहे हैं? देखिए वो जो है ना इस मौसम में उधर चले जाते हैं। ज़ाहिर है कि उनके पास वहाँ महलनुमा घर है और इधर आपको पता है गर्मी कितनी है लाहौर में, बत्ती भी चली जाती है अक्सर। तो वो अक्सर ये वाले दिन उधर गुज़ारते हैं। बड़ा पुरफ़िज़ा मुकाम है और वो जो है मरी में भी है उनका घर और ऊपर गलियात में भी और वो कुछ दिनों से उधर ही हैं। जिसने मिलना होता है अभी मरियम नवाज़ भी जब आई हैं जापान से तो वो सीधा वहीं गई उनके पास, मुलाकात की उन्होंने। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचे, उनसे मुलाकात की। प्राइम मिनिस्टर जहाँ एनडीएम में और ये जो है ना सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं, वहीं पे उन्होंने नवाज़ शरीफ से भी मुलाकात की। इससे पहले जो है 1-2 रोज़ कबल जो है लंदन से भी कुछ लोग आए उनको मिलने। उसमें कुछ जर्नलिस्ट भी हैं। उन्होंने भी मुलाकात की। मुर्तज़ा अली शाह को पाकिस्तान जो है ना वो आए स्पेशली, अज़हर जावेद आए वहाँ से, मियाँ नवाज़ शरीफ ही की इनविटेशन पे और ये लोग भी वहीं मिल के आए हैं उन्हें गलियात में ही। ठीक। वो छांगला गली है या जो भी उस जगह का नाम है। तो वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की। अब ये है कि बराह रास्त तो ज़ाहिर है कि वो सियासत नहीं, राशिद नसरुल्लाह वहाँ पे फ्रंट थे, पे तो बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे ऑब्वियसली। नासिर भट्ट थे सेनेटर और एहसन इकबाल भी मुझे दिखाई दिए एक तस्वीर में। तो अब ये है कि जितने पार्टी के भी लोग हैं, पार्टी की भी जो मीटिंग्स हैं, ज़ाहिर है कि वो वहीं पे कर रहे हैं और वहीं पे जो है ना वो मीटिंग हो रही हैं, इजलास मुनक्कद हो रहे हैं और अब ज़ाहिर है कि सैलाब की भी सूरत-ए-हाल है। बिल्कुल। तो उस हवाले से भी जो है उन्हें ब्रीफिंग जो है वो दी गई है, जो मेरी इत्तला है। तो अब ये है कि ज़ाहिर है कि जितना मर्ज़ी आप कह लें कि वो बराह रास्त सियासत से दूर हो चुके हैं और वो नहीं कर रहे हैं, मगर ये है कि अ, ही इज़ पार्ट ऑफ द मीटिंग्स वो और ह उनकी मशावरत जो है एग्ज़ैक्टली वो कंसीडर होती वो है। हैं तो एक पॉलिटिशियन और ज़ाहिर-सी बात मछली है। पानी से बाहर कितनी देर रह सकती और है। पिछले 3 दफ़ा तो भी वो हाँ, रह चुके तो हैं। अब ये है कि उनकी सारी मशावरत होती है हर लिहाज से, ख़ास तौर पे पंजाब के हवाले से। ज़ाहिर-सी बात है। और हालिया मुलाकातों में उन्होंने जो ज़राए बताते हैं कि मरियम नवाज़ की जो परफ़ॉर्मेंस है, बीइंग ए बाप नहीं, बीइंग ए एक्स प्राइम मिनिस्टर और बीइंग ए राइट। एक्स सीएम पंजाब, उन्होंने काफ़ी सराहा है उनकी इवैल्यूएट किया है। जी। परफ़ॉर्मेंस को। उनका ये कहना है कि वो बड़ी हार्ड वर्कर है और बड़ी मेहनती हैं और जो है ना यकीनन। यानी कि उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया मरियम नवाज़ की कारकर्दगी के हवाले से। अलबत्ता ये है कि फ़िलहाल वो वहीं हैं और जुनैद सफ़दर जो हैं, जो मरियम नवाज़ के साहबज़ादे हैं, वो भी वहीं हैं। हमज़ा शहबाज शरीफ़ जो हैं, वो भी वहीं हैं और ये जो है ना, वहीं पे ही ये इस मौसम को एन्जॉय कर रहे हैं मियाँ साहब। कल रात से जो है, ख़ास तौर पे पार्क व्यू और रूडा के हवाले से अनाउंसमेंट की जा रही है। पार्क व्यू के अंदर पुलिस आके ऐलान कर रही है, अंदर सोसाइटी के खड़े होके और सोसाइटी के मकीनों को अलर्ट कर रही है कि आप लोग अलर्ट रहें। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का पैगाम है कि अपना तहफ़्फ़ुज़ करें, अपनी हिफ़ाज़त करें और इस तरह के ऐलानात हो रहे हैं और जो लोग दरिया के बेड के अंदर वहाँ नहीं हैं, जो उससे बाहर भी हैं, किनारे पर भी हैं, वो भी किस इस वक़्त फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे और उनकी ज़हनी कैफ़ियत क्या होगी, वो कैसे रातों को सोएँगे और एक खौफ़ के साए हैं पानी से। उस पानी से जिस पानी के हसूल के लिए इंडिया से हम लड़ाई करने जा रहे थे। तो आज उसकी ज़्यादती और उसके एक्सेस और उसके इस बहाव की वजह से हम परेशान हैं। शादरा की सूरत-ए-हाल जो है वो बड़ी यही मैं आपसे क्रिटिकल है। पूछने वाली थी कि वो तो करीब का एग्ज़ैक्टली एक इलाका है। शादरा की सूरत-ए-हाल बड़ी क्रिटिकल है। अच्छा बड़ी वो अजीब-सी सिचुएशन इस तरह की बनी कि शादरा जो है वो भी अली महान का हलका है और इधर पार्क व्यू भी उनकी सोसाइटी है। उस कोने पे भी जो है ज़ाहिर है कि उनका एक हलका प्रेशर तो होगा उन पर एक ज़ाहिर हाँ, है ज़ाहिर है। ज़ाहिर है। अब तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वफ़ाकी है। वज़ीर भी हैं, जी। हुकूमत में भी हैं और वज़ीर मवासलात हैं और यहाँ सूरत-ए-हाल ये है कि उस सोसाइटी के ओनर भी हैं। तो वो जो है वहाँ पे इस तरह की सूरत-ए-हाल है। जी। अब ये है कि इत्तला ये आई है कि मरियम नवाज़ जो है वो पहुँची हैं रावी के पुल पे।
रावी के पुल पे जाके उन्होंने जो है वो जायज़ा लिया सूरत-ए-हाल का। यानी कि इस वक़्त वो जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो फ़ील्ड में चलिए मौजूद हैं। मरियम ज़बरदस्त, ये एक नवाज़ अच्छी बात है कि वो वज़ीर-ए-आला पंजाब और इससे पहले चूँकि वो जापान के दौरे पे थी, वापस आईं और वापस आके अब ये है कि वो मरी गई थीं मॉनिटर कर और रही है। अब वो हाँ गई जी। हैं, वहाँ पे उन्होंने रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात की है और इंतज़ामात का जायज़ा लिया है और जी। जो एहतियाती तदाबीर हैं और जो एहतियाती इक़दामात उठाने की बात है, उसका जो है उन्होंने पूरा जायज़ा लिया है और इससे पहले एक इजलास भी किया इत्तला है उन्होंने, मुतल्लिका महकमों के साथ और छुट्टियाँ जो हैं वो कैंसल कर दी हैं, उन्होंने पंजाब भर में, सरकारी छुट्टियाँ और जितने सरकारी महकमे हैं और ख़ास तौर पे मुतल्लिका जो महकमे हैं, जो रेस्क्यू एहलकार हैं, रज़ाकार हैं उनकी पुलिस डिपार्टमेंट है और बहुत सारी जगहों पे रेंजर्स जो है वो तलब है, पाक फ़ौज जो है वो हमेशा की तरह वो कोशा है लोगों को जो है महफूज़ मकामात पर मुंतकिली के हवाले से और बंद बाँधने के हवाले से और नुकसान को कम से कम सतह पर ले जाने के हवाले से। मगर ये है कि 3 से 4 रोज़ जो हैं, ये ख़ासे क्रिटिकल बताए जाते क्रिटिकल और हैं। इसमें सेंसिटिव जो है। है वो सूरत-ए-हाल जो बताई कुछ जा भी रही हो है वो सकती है। इतनी इतनी मौज़ू और इतनी आसान नहीं है। एक तो जो है ना रबीउल अव्वल का चूँकि ज़िक्र हो रहा था तो वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ शरीफ का अक़ीदे और मज़हब की बुनियाद पर तशद्दुद और नफ़रत का निशाना बनने वाले अफ़राद के आलमी दिन पर पैगाम उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा हमारी हमदर्दी मज़हब ताज्जुब की बिना पर ज़ुल्म सहने वाले मज़लूमों के साथ है। उन्होंने कहा इस्लामिक फ़ोबिया दुनिया भर में एक कड़वी और तल्ख़ हकीकत है। मसाजिद पर हमले, हिजाब पहनने वाली ख़वातीन पर पाबंदियाँ और मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ने की रवश इंसानियत के लिए इबरत का निशान है और फ़लस्तीन की ज़मीन खून शोहदा से सुर्ख़ है। मासूम बच्चों की आहें गोलियों की गन-गरज में दफ़न हो रही हैं। कश्मीर की वादियाँ आज भी सदियों पुराने दुखों से लहू-लुहान हैं। कश्मीर और गज़ा इंसानियत के ज़मीर पर सवाल हैं, जिनका जवाब आलमी बरादरी अभी तक देने से कासिर है। हमेशा हर उस मज़लूम के साथ खड़े हैं, जो मज़हबी बुनियादों पर ज़ुल्म और ज़्यादती का शिकार हो रहे हैं। दीन-ए इस्लाम मोहब्बत, अमन और रवादारी का दर्स देता है। हर मज़लूम के साथ हैं और रहेंगे। हर सतह पर मज़हबी रवादारी और बाहमी एहतराम का फ़रोग़ हमारा अज़्म है। ये कहा है उन्होंने